ये स्पेशली उन उन यूजर के लिए है जो कि मल्टीपल यूनिट को ऑपरेट कर रहे हैं और सिंगल प्लेसेस से मैनेज करना चाह रहे हैं, मॉनिटर करना चाह रहे हैं। ये मेजरली जो ये इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल, अगर कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल हॉस्पिटल के अंदर में है, आप उन हॉस्पिटल के पेशेंट्स को मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या वहाँ पे आपको किसी तरह के खाने पीने का शॉप है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है। अगर कि आप हॉस्टल चला रहे हैं, मल्टीपल प्लेसेस पे हॉस्टल के अंदर में स्टूडेंट को खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए ये सूटेबल है। अगर आप मल्टीपल प्लेसेस पे सुपर स्टोर चला रहे हैं, तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्लेसेस पे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो भी इसे हैंडल कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हैं। अगर मैरिज हॉल है मल्टीपल प्लेसेस पे, उसके लिए भी। अगर रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए भी। ये ओवरऑल मैं आपको एडमिन पार्ट पहले दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या मॉड्यूल है। ये सुपर एडमिन पार्ट है। इसके अंदर में अगर आप MIS में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। आपका ये सेल दिखा रहा है, मेल, स्टाफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले आपके यूजर रोल पे हम जाते हैं। ये यूजर रोल है, इसमें अलग अलग तरीके के रोल हैं। पार्टनर, सेंट्रल स्टोर, एडमिन, डिस्पैच, अकाउंट, स्टोर मैनेजर, परचेज मैनेजर, वेंडर। ये यूजर की रोल है। मास्टर के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। मैनेज के अंदर में ये सारी चीज़। सेल मॉड्यूल है कि आपके जो सेल हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं, हॉस्पिटल के पेशेंट से, आपके शॉप से, या अगर हॉस्टल चला रहे हैं तो पर स्टूडेंट पे, इस तरह के। और जो परचेज करते हैं आपके सप्लायर हैं, सप्लायर की ये परचेज ऑर्डर है। HR सिस्टम, जो भी आपके जिस स्टोर पे आपकी स्टाफ काम कर रहे हैं, एक कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, किनका पेमेंट आया गया, जो भी चीज़ें पेमेंट से रिलेटेड। अगर कहीं पे कैश वगैरह आपका यूज हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टोर पे, आपका कुछ वहाँ पे गेस्ट वगैरह या अदरवाइज कोई किसी भी तरीके का कैश यूज हो रहा है, तो सेंट्रल स्टोर वहाँ के स्टोर मैनेजर को कैश प्रोवाइड करेगा और वहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा अप्रूवल के लिए। वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये रिपोर्ट है। आपको प्रॉपर जर्नी में यहाँ पे परचेज ऑर्डर की जर्नी सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। उसकी जर्नी के लिए आपको स्टोर पे मैं ले चलता हूँ। स्टोर मैनेजर के रोल से हमने लॉगिन किया हुआ है और हमारा जो स्टोर का नाम है वो ट्रेनिंग स्टोर है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी परचेज ऑर्डर हमारा कोई भी नहीं जनरेटेड है। तो सबसे पहले मैं परचेज ऑर्डर जनरेट करा के दिखा देता हूँ। ये जो भी हम सप्लायर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसी सप्लायर के अकॉर्डिंग से हमारा आइटम शो करेगा। जो भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। ये करंट स्टॉक दिखा रहा है कि करेंटली हमारे पास ये स्टॉक है। अगर पेंडिंग स्टॉक कुछ रहता है, पेंडिंग का मतलब ये है कि हमने सप्लायर को ऑर्डर तो कर दिया, बट सप्लायर ने फुलफिल नहीं किया, तो वो यहाँ पे दिखेगा। और हमारे पास वो ऑप्शन भी है कि हम उसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हम प्री ऑर्डर पे जा करके इसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑर्डर पड़ा हुआ रहेगा, क्वांटिटी, PO, वो सारे के सारे दिखेगा। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। करेंटली कोई पेंडिंग नहीं है, इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। अभी हम रिक्वेस्ट करके दिखा देते हैं। इस आइटम की हम क्वांटिटी इतना हमने ऐड कर दिया, इसके 15 कर दिया, इसका हमने बेस कर दिया।
ये ऊपर में आपको रेट भी दिखा रहे हैं कि हमारा जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से क्या रेट हमारा बन रहा है इस पीओ के। रिक्वेस्ट हमने कर दी। अब देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमारा पीओ जनरेट हो गया है। इस पीओ को हम चाहे तो कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम एडिट पे जा करके कुछ मॉडिफिकेशन करना है, हमें चेंजेस करना है तो हम यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं। 23, ये 20 की जगह 25 हमने कर दिए। अगर कोई आइटम हमारा मिसिंग रह गया है उसको ऐड करना है तो यहाँ से हम आइटम को ऐड कर देंगे। ये हमारा ऐड हो गया। ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया है। एडमिन अप्रूवल के बाद ही हम इसको रिसीविंग कर पाएंगे। एडमिन से जाके हम अप्रूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है। ये एडमिन है, यहाँ पे हमारा ये रिक्वेस्टेड दिखा रहा है। ये फ्री फील है, इसमें हम चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर देगा। ये करेंटली जहाँ से भी रिक्वेस्ट आया है वहाँ पे स्टॉक ये दिखा रहा है, ये इतना इतना स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है। टीएलएस का मतलब है वहाँ के जो डेली के सेल है, डेली की कंजप्शन है। ये लास्ट थर्ड का कंजप्शन है, और ये सेकंड लास्ट कंजप्शन है, और ये लास्ट कंजप्शन है। रिक्वेस्ट इतना हुआ है, चाहे तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको 40 करके देखते हैं। इसको हम अप्रूव कर देते हैं। ये अप्रूव हो गया। अब हम दोबारा से स्टोर पे चलते हैं। ये अब देखेंगे डैशबोर्ड से हट गया हमारा व्यू। अप्रूव के अंदर में ही आ गया। ये वाला व्यू है हमारा। ये हमने ये रिक्वेस्ट किया था, प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी हम ले सकते हैं, अदरवाइज हमें अप्रूव्ड होने के बाद हम पीओ को रिसीव करेंगे। इस दो डेट रेंज के बीच में जितना भी पीओ जनरेट हुआ होगा सारे के सारे दिख जाएगा। रिसीव जो हो गया वो रिसीव में दिखाएगा। जो पेंडिंग है पेंडिंग दिखा रहे हैं। अगर इसको केवल आइटम को हमें देखना है तो पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर में सारे के सारे आइटम दिखा रहे हैं। ये अप्रूव्ड हुआ है, बट ये रिसीव अभी नहीं हुआ है। मैनेज जीआरएन पे जाएंगे, जनरेट जीआरएन। जी, ये भी ये ऑर्डर जो भी लेके आया हुआ है उनका नाम, मोबाइल नंबर, ये जो भी टेलीफोन नंबर है, व्हीकल नंबर, बिल का अमाउंट। रिमार्क्स में कुछ भी देने हैं तो रिमार्क्स में भी टाइप कर सकते हैं। ये हमारे पास अब रिसीविंग के लिए आ गया। जो भी आइटम यहाँ से रिसीव करेंगे, रिसीव हो गया। ये रिसीव हो गया। अब ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ इसकी कंफर्मेशन हमें लेनी है, तो हम बिन कार्ड इन पे जाएंगे। ये 10 तारीख की डेट में ये रिसीविंग हुई है। ये पहले से भी पहले कुछ आइटम हमने रिसीव किया हुआ था पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ पे प्लस करके दिखा रहे हैं। आप जिस भी डेट में रिसीव करेंगे वो रिसीविंग उसी डेट में आपको शो कर जाएगा। लास्ट में मंथली के एंड में आपको टोटल दिखा रहे हैं। ये तो हमारा इन हो गया। अब हमें क्या करना है कि बिन कार्ड आउट। इट मीन्स कि हमारे पास जो कंजप्शन है, कंजप्शन के डेट में अगर आज के डेट में देखें तो कोई भी कंजप्शन नहीं दिखा रहा है हमारा। अब कंजप्शन में अगर कि हमारा कोई ऐसे है हॉस्टल का है, तो हॉस्टल में हम क्या करेंगे, ये जो भी कच्चे माल आया हमारे पास ये इशू टू किचन करेंगे। इशू टू किचन में किचन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो भी आइटम हम इशू कर रहे हैं
उसके अंदर में फिल करेंगे। हमने ये इशू कर दिया। इस वाले आइटम को हम 10 kg ले लेते हैं। हमने दो आइटम को इशू किए हैं, बिन कार्ड आउट में जाके देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। अब इस जो हमारा मिल्स तैयार हुआ उसके अगेंस्ट में हमारा कुछ ना कुछ सेल होगा। तो यहाँ पे एडेड नहीं है स्टोर। अदरवाइज यहाँ पे हमें ऐड करने के, हमें यहाँ पे कि कितने बच्चे ने इस रेडी हुए खाने से और कितने लोगों ने खाना खाया। ये एडमिट से डाल के हम दिखा देते हैं आपको। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे दे दिया 100 लोग, 100 लोगों ने खाना खाया। ये हमने ऐड कर दिए। अगर इसके आगे पीछे देखना है, व्यू देखना है, तो इसको हम व्यू यहाँ पे दिखा दिए कि ये 10 तारीख को 100 की अटेंडेंस लग गई, 100 बच्चे ने खाना खाया। अब इसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। दस मार्च की डेट में हमारा ये जनरेट हो गया। यहाँ पे अगर हमें बिल जनरेट करना है, इसका रेट सेट नहीं है, इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं। अदरवाइज ये रेट आपको दिख जाता। ये एचआर मैनेजमेंट है। एचआर के अंदर में जो भी स्टाफ रहेगा, जिस भी स्टोर पे रहेगा, वो स्टाफ दिखा देगा आपको। और जो भी अटेंडेंस उनके मार्क करना है यहाँ पे, एब्सेंट प्रेजेंट जो भी करना है मैम मार्क कर देंगे यहाँ पे अटेंडेंस। ये मार्क हो जाएगा। आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको मार्क। ये मार्क हो गया। आप व्यू देखेंगे, ये 2 दिन का मार्क हो गया अटेंडेंस। बिल जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। पेमेंट रिसीव, वेंडर पेमेंट, वेंडर का क्या क्या पेमेंट बन रहा है वो, उसकी हिस्ट्री। पेटी कैश में हमने कौन से स्टोर पे किनको कितना दिया हुआ है वो है रिपोर्ट। ये आपको यूजर वाइज रिपोर्ट मिल जाता है और प्लस आपको स्टोर वाइज भी मिल जाता है। ये स्टोर वाइज आ गया कि कौन से स्टोर पे कितना हमारा कैश में एक्सपेंस हुआ है, कौन से यूजर ने किया है, वो दोनों के दोनों मिल जाता है आपको। अगर कि स्टोर पे किसी अदर तरीके से सेल हुआ है, इट मीन्स कि कई बार को होता है कि काफ़ी सारे स्क्रैप होता है, स्क्रैप को सेल करके भी आपने कोई अर्निंग की है, तो वो भी आप पर्टिकुलर जिस भी स्टोर की स्क्रैप सेल किया हुआ है या अदर किसी तरीके के सेल है कोई भी किसी भी मंथ में, तो वहाँ पे मंथ में जा करके आप ये एक तरह से उसके भी आप पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक अर्निंग सोर्स है, तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपके जितने भी पेमेंट रिक्वेस्ट होती हैं स्टोर मैनेजर रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपके पास यहाँ पे अप्रूवल के लिए आ जाता है। यहाँ से अप्रूव करते जाएंगे, उनके वॉलेट से माइनस होता जाएगा।
ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे मंथ का, पूरे आइटम का स्टोर वाइज आपका डेली का सेल क्या है वो यहाँ से देख लेंगे। आपको कॉस्ट वाइज देखनी है। यहाँ पे कॉस्ट के साथ में आ रहा है हर एक आइटम का। स्टॉक देखना है कि कौन सी स्टोर पे कितना स्टॉक है अभी। पिछले मंथ का कितना स्टॉक हमारा इस मंथ आया हुआ है, रिसीव इस मंथ में कितना हुआ है वो दिखा रहे हैं। और ये इशू और सेल, आप ये कंजप्शन कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ये इशू आइटम कर सकते हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं। आपका कुछ माल किसी भी पर्टिकुलर स्टोर पे इस फाइल हो गया, वो आइटम यहाँ पे दिख जाएगा आपको। कोई आइटम वेंडर ने गलत भेज दिया या किसी कारण से आप रिटर्निंग कर रहे हैं वेंडर को, तो वो दिख जाएगा। आपके एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे कोई भी माल जा रहा है वो ट्रांसफर में दिख जाएगा। लास्ट के आपके मंथ की क्लोजिंग आपको दिखा देगा कि आपके पास कितनी स्टॉक में है। जो आपके रिटर्निंग वाला आपके रिटर्निंग रिपोर्ट में दिख जाएगा। जो मेन है आपका वो MIS है। MIS आपके सुपर स्टोर में दिखता है। सुपर स्टोर में दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका सेल दिखा रहे हैं और मटेरियल कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, आपका लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं। आपको ये सेल देखना है कि सेल कहाँ कहाँ से हुआ है। तो आप सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी स्कूल डिटेल्स, स्कूल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी स्टोर से स्कूल से आपका अर्निंग हुआ है वो दिखा देगा, जितने भी स्टोर यहाँ पे रहेगा। अदरवाइज कोई स्क्रैप से सेल हुई है तो स्क्रैप का भी यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। ये आपका सेल का है। और आप मटेरियल कॉस्ट में जाते हैं, मटेरियल कॉस्ट पे भी आपको ब्रेकअप दिख जाता है कि आपके सेंट्रल स्टोर से आइटम कितना कंजप्शन हुआ है, वेंडर जो सप्लायर है सप्लायर का आइटम कितने का है, आपका टोटल कितना कंजप्शन सेल ये दिखा देगा। आपके स्टॉक कॉस्ट कितना आया हुआ है, कैश में कितनी खर्च किए हुए हैं, अदर एक्सपेंस कुछ है तो वो भी दिखा देगा। आपको इसकी भी ब्रेकअप में अगर देखनी है वेंडर की तो वेंडर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक आइटम की आपको दिखा रहे हैं कि हर एक आइटम की कौन सी आइटम आपकी कितनी कंजप्शन हुई है। आपका अगर कि ये देखें कि दाल दाल का जो कंजप्शन है 66 kg है और उसका प्राइसेस ये हैं। आप ये चाहते हैं कि ये 66 तो एक बार में तो आया नहीं है, ये ब्रेकअप में, तो जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी भी ब्रेकअप दिख जाएगी। इस रेट पे ये आया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ आपको इस तरह से दिख रही है। जिसकी भी ब्रेकअप देखनी है आप ब्रेकअप देख सकते हैं। सेम चीज़ें आपको स्टाफ कॉस्टिंग पे देखना है कि स्टाफ में से किसकी कितनी कॉस्टिंग आई हुई है, कौन से पर्सन की, तो वो भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 31 दिन 31 दिन की सैलरी इतनी गई हुई है। आपका अगर कि कैश में देखना है डिटेल में तो कैश में भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अदर एक्सपेंस में भी आपको देखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट लॉस की फॉर्मूला के साथ में यहाँ पे दिखा रहे हैं।
कि आपका टोटल प्रॉफिट इतना है। ओवरऑल इतना ही, बाकी डीप में अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा।